Good morning, student. Today we solve our question number 1 of our chapter admission of new partner. न्यू पार्टनर के एडमिशन का फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं. कल हमने जो इलास्ट्रेशन देखा था उसी के जैसा है. पेज नंबर है 187 पर. फर्स्ट क्वेश्चन, A and B are equal partner in a firm. They admit C as a new partner for 1/3 share in the profit. Capital of C is decided 2 lakh. He brought following assets and liability of his business. हमने देखा था कि कभी कोई ऐसे को पार्टनर बना लेते हैं, नया एडमिशन देते हैं जिसका ऑलरेडी अपना कोई बिजनेस चल रहा है और वो अपने पूरे चलते हुए बिजनेस की असेट्स और लाइबिलिटी को उसी जो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस है उसी में मर्ज कर देता है. तो वो मशीनरी ला रहा है 40,000, फर्नीचर है 10,000, बिल्डिंग है 1,20,000, डेप्टर्स है 40,000, क्रेडिटर है 20,000, बिल्स पेबल है 10,000. क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेप्टर्स. डेप्टर्स पर 10% का BDR का प्रोविज़न बनाना है. गिव द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन एडमिशन ऑफ सी के एडमिशन के समय हमको जनरल एंट्री देना. तो हमने कल देखा था कि जितने की वो असेट्स ला रहा है उनको डेबिट कर देंगे, जितने की वो लाइबिलिटी ला रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे और फिर डिफरेंस निकाल लेंगे कि डेबिट में आ रहा है या क्रेडिट में आ रहा है. तो यहाँ पर हम जनरल एंट्री करेंगे. जनरल एंट्री हमारी बनेगी, सबसे पहले डेट डालेंगे. डेट हमको नहीं दे करके रखी है तो यहाँ पर नंबर डाल देंगे. फर्स्ट नंबर मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी ला रहा है पार्टनर 40,000 की. उसके बाद में फर्नीचर, देन बिल्डिंग, डेप्टर्स, क्रेडिटर क्योंकि लाइबिलिटी है तो नीचे जाएगा 2 में, 2 क्रेडिटर. क्रेडिटर से हमारे 20,000, देन बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का अमाउंट है 10,000. उसके बाद हमको बोला है कि BDR क्रिएट करना है 2. शॉर्ट में लिख रही हूँ BDR, आपको पूरा लिखना है. बैड डेब्ट्स रिजर्व 10% बनाना है डेप्टर्स का. तो डेप्टर से हमारे 40,000 का 10% हो गया 4,000. इसके बाद में जो हमको ऊपर देखा है कि C डिसाइडेड ₹2 लाख कैपिटल ऑफ C जो वो ला रहा है, तो हम यहाँ पर कर देंगे कि वो कितना ला रहा है. तो C इज कैपिटल. तो C की कैपिटल कंसिडर की है 2 लाख. अब यहाँ पर हम टोटल देखेंगे 2,20,000, 2,30,000. तो यहाँ की हमारी ग्राफ में लिख रही हूँ 2,34,000. यहाँ से टोटल देखेंगे 1,20,000, 40,000 प्लस करा 40, 40, 80 यानी 2,10,000. यहाँ आया 2,10,000. हमारी कौन सी साइड छोटी है? डेबिट साइड हमारी छोटी है कंपैरिजन टू क्रेडिट साइड. तो हमारा कितने से हमारी कम आ रही है? 24,000 से. तो यहाँ पर हम 24,000 टू कैश कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट. यानी इतनी असेट्स और इतनी लायबिलिटी लाने के बाद
जो उसकी कैपिटल हमने 2 लाख डिसाइड करी थी, उसमें 24,000 का डेफिशिएंसी थी जो वो कैश से कवर करेगा। नरेशन लिखेंगे, बी सी एडमिटेड एज न्यू पार्टनर। सी को हमने एडमिट करा है एज ए न्यू पार्टनर। एक बार फिर से ध्यान देंगे, जब भी कोई नया पार्टनर आता है और ऐसा पार्टनर जिसका कुछ खुद का रनिंग बिजनेस होता है और वो अपनी असेट्स और लायबिलिटी के साथ में फर्म में पार्टनर बन रहा है, तो जितनी असेट्स ला रहा है उनको हम डेबिट कर देंगे, जितनी लायबिलिटी ला रहा है क्रेडिट कर देंगे, जो उसकी कैपिटल डिसाइड करी है उसको 2 C's कैपिटल कर देंगे, और जो हमारा डिफरेंस आएगा डेबिट साइड पर उसको हम कैश अकाउंट में डेबिट कर देंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जो हमारी फर्स्ट कैलकुलेशन है कि हमको कैलकुलेट करना पड़ता है कि क्या गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो है और न्यू रेशो क्या है हमारा, जो हमने कल इलास्ट्रेशन में स्टार्ट करे थे। सेकंड क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म sharing profit in the ratio of 3:2 ratio. They admitted C as a new partner for 1/5 share. Find out the new ratio of profit and loss. हमको न्यू रेशो निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर है हमारे 3:2। सी आ रहा है, ये हमारे ओल्ड पार्टनर लिखते ए, किसमें है 3 और 2 में। सी हमारा आ रहा है न्यू पार्टनर 1/5 के लिए। अब हमको पता है, हमने जो कल थ्योरी पढ़ी थी कि जब भी कोई नया पार्टनर एंट्री करता है तो इन फ्यूचर अब अभी तक जो पार्टनर ए और बी थे वही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब क्या होगा कि सी के आने पर सी भी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो कहीं ना कहीं ए और बी को कुछ ना कुछ सेक्रीफाई करना पड़ेगा। वो सेक्रीफाई हो सकता है ए अकेला कर रहा हो या बी अकेला कर रहा हो या ए और बी कुछ कर रहे हो, लेकिन हमको क्वेश्चन में पूरा साइलेंट है, कुछ नहीं बोला कि कौन कितना सेक्रीफाई कर रहा है। तो इस तरह के सब में सिर्फ आपको ये बोल देते कि ए बी पार्टनर है 3:2 में, सी आ रहा है 1/5 के लिए, कुछ भी नहीं बोला है। तो इस कंडीशन में हमको करना है लेट द फर्म प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 रुपीज़ वाली कंडीशन से, क्योंकि ये हमारी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। आगे जब आपको एडमिशन का पूरा क्वेश्चन आएगा उस समय आपको 90% ये वाला आपको जो मेथड है ये देखने को मिलेगा। बट क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं तो उसके लिए हमको सारी मेथड्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो 90% इस पर डिपेंड आता है। तो कंडीशन क्या है हमारी, ए बी पार्टनर है 3:2 में, सी आ रहा है 1/5 के लिए, कुछ भी नहीं बोला है कि सी के आने पर कौन कितना सेक्रीफाई कर रहा है या सी को अपना शेयर कहाँ से मिलेगा। तो हम यहाँ पर करेंगे सबसे पहले लेट द फर्म प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 रुपीज़। अब उसमें सी का शेयर कितना है 1/5, तो रिमेनिंग निकालेंगे। रिमेनिंग निकालने का तरीका क्या होता है, जो हम फर्म के पूरे प्रॉफिट को 1 रुपीज़ के जैसा मान रहे हैं, तो 1 में से सी को दे दो 1/5, तो बचेगा कितना हमारे पास में, जिसका डिनोमीटर कुछ नहीं होता 1 होता है, 5 लिया हमने यहाँ पर।
4/5 इज रिमेनिंग शेयर। अब इस 4/5 जो रिमेनिंग आ रहा है इसको ए और बी 3 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी 4/5 का 3/5 ए लेगा, 4/5 का 2/5 बी लेगा। यहाँ हम लिखेंगे ए न्यू शेयर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या फिट होगा, रिमेनिंग इंटू ओल्ड। कट करा, कट हो नहीं रहा है, 12/25। ऐसे ही बी इज न्यू शेयर बी का निकालेंगे रिमेनिंग, यानी 4/5 इंटू ओल्ड। ओल्ड क्या है बी का, 2/5, यानी 8/25। अब हमारे पास में ए का न्यू आ गया, डी का न्यू आ गया और सी तो ऑलरेडी 1/5 में है, तो यहाँ हम लिखेंगे न्यू रेशो ए बी और सी। ए का देखेंगे, ए का है 12/25, बी का है 8/25 और सी का जो है वो है 1/5। तो हम इनको रेशो में जब तक नहीं लिख सकते जब तक कि हम इन सबके डिनोमीटर सेम ना कर दें। तो हम डिनोमीटर सेम करने में हमको सी का करना पड़ेगा, तो सी को ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 12/25, 8/25 एंड 5/25। अब सबका डिनोमीटर 25 हो गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं न्यू रेशो इज इक्वल टू 12:8:5। कितना आया हमारा, 12:8:5 इज अवर न्यू रेशो। एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे, जब भी आपको सम इस कंडीशन का आ जाता है कि आपको सिर्फ ओल्ड रेशो दे करके रखा है ओल्ड पार्टनर का और सिर्फ आपको बोल दिया कि न्यू पार्टनर इतने के लिए आ रहा है, उस कंडीशन में आपको जो लगाना है वो लगाना है लेट द फर्म प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। कौन सी कंडीशन लगेगी, लेट द फर्म प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 रुपीज। उसमें से सबसे पहले न्यू पार्टनर का 1/5 माइनस कर देंगे। जब हमने 1/5 माइनस करा तो हमारा रिमेनिंग आया 4/5। अब हम क्या करेंगे, ए का न्यू निकालेंगे क्योंकि हमको कैलकुलेट ही क्या करना है, फाइंड आउट द न्यू रेशो। तो एज न्यू रेशो इज इक्वल टू 4/5 इंटू 3/5। 3/5 कहाँ से है, जो इनका ओल्ड है, इनका ओल्ड है 3:2, यानी कि ए का है 3/5 और बी का है 2/5। तो रिमेनिंग इंटू ओल्ड, क्या फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, रिमेनिंग इंटू ओल्ड। तो रिमेनिंग 4/5 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 12/25। ए से बी का निकालेंगे 4/5 इंटू 2/5 8/25। अब हमारे पास में ए का न्यू आ गया, बी का न्यू आ गया और सी तो ऑलरेडी न्यू पार्टनर है, वो तो आ ही रहा है न्यू के लिए। तो हम यहाँ पर न्यू रेशो लिखेंगे, नाम लिखेंगे ए पार्टनर, बी पार्टनर और सी। ए का न्यू है 12/25, बी का न्यू है 8/25 और सी का है 1/5। लेकिन हम इनको रेशो में जब तक नहीं लिख सकते जब तक कि हम इनके डिनोमीटर सेम ना कर दें। तो डिनोमीटर सेम करने के लिए सी को, क्योंकि सी का डिनोमीटर 5 जा रहा है, अलग जा रहा है, तो सी को हमने ऊपर और नीचे, उसका जो हमारे पास में फ्रैक्शन है उसमें ऊपर भी 5 का और नीचे भी 5 का करते हैं। हमको पता है कि जब भी किसी फ्रैक्शन को सेम से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो उसका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होता है। तो इंटू 5/5। तो अब हमारे पास आ गया ए का 12/25, बी का 8/25 एंड सी का 5/25। अब हम इनके डिनोमीटर को हटा करके न्यू रेशो लिख सकते हैं 12:8:5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करने से पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया है,
अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले एक बार फिर से जो मैंने फॉर्मूले आपको दिए थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, उनको हम याद कर रहे हैं वापस से, ताकि हमको अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हमको ये चारों फॉर्मूले यूज़ करना पड़े। तो पहला फॉर्मूला था हमारा, फर्स्ट फॉर्मूला था सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो किसको बोलते हैं? जब किसी पार्टनर का ओल्ड शेयर बड़ा हो और न्यू शेयर उसका छोटा हो जाए, तो जितना उसको कम हो रहा है वो उसका क्या कहलाता है? सेक्रीफाइस कहलाता है। तो हमेशा जो सेक्रीफाइस का हमारा यहाँ पर बनेगा वो हमारा बनेगा ओल्ड माइनस न्यू रेशो। क्या बनेगा हमारा? ओल्ड माइनस न्यू रेशो। तो सेक्रीफाई का लिखेंगे फिर हमारा सेकंड बनेगा गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला बनेगा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। और हमारा न्यू रेशो का, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले तो हमने सेकंड चैप्टर में अच्छे से यूज करे, अब जो हमारे न्यू रेशो का है हम किसी ऐसे पार्टनर का न्यू निकाल रहे हैं जिसने कुछ सेक्रीफाई किया है, तो उसका फॉर्मूला बनेगा ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। और एक और न्यू का बनेगा न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। तो ये जो चारों फॉर्मूले हैं इनको आपको नोट करना है। अगर आपने पहले नोट नहीं किए तो आप लोग यहीं से बोर्ड से देखकर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू रेशो, गेनिंग रेशो न्यू माइनस ओल्ड रेशो, एंड न्यू रेशो इन केस ऑफ सेक्रीफाइसिंग ओल्ड माइनस सेक्रीफाई, एंड न्यू रेशो इन केस ऑफ गेनिंग ओल्ड प्लस गेन। अब हम हमारा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सीताराम एंड राधेश्याम आर पार्टनर इन द रेशो ऑफ 7:5। दे एडमिट घनश्याम फॉर 1/6। जो नया पार्टनर आ रहा है वो 1/6 के लिए आ रहा है। ऑफ शेयर हु टेक्स 1/24 ऑफ इट फ्रॉम सीताराम, यानी 1/24 किससे ले रहा है? सीताराम से। एंड 1/8 ऑफ इट फ्रॉम राधेश्याम, 1/8 ले रहा है राधेश्याम से। फाइंड आउट द न्यू रेशो। हमको क्या फाइंड करना है? न्यू रेशो। सबसे पहले सम को देखेंगे कि हमको गिवन क्या क्या है, जो दिया है उससे फिर इन फॉर्मूले पे वर्क करना है हमको। सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि हमारे ओल्ड पार्टनर कौन है। ओल्ड पार्टनर है सीताराम और राधेश्याम। यहाँ हमने लिखा सबसे पहले आपको जो प्रोसेस दी है उसी को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। हम सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स के नेम लिखेंगे, फिर उनका रेशो लिखेंगे। तो ओल्ड पार्टनर का रेशो है 7:5। अब हमको क्वेश्चन में दिया है, नया आ रहा है घनश्याम,
घनश्याम की एंट्री हो रही है फॉर 1/6। अब हमको लैंग्वेज पर कमांड करना है, हु टेक्स 1/24 ऑफ इट फ्रॉम सीताराम। 1/6 के लिए आ रहा है और 1/24 किससे ले रहा है? सीताराम से। तो सीताराम उसको दे रहा है, तो दैट मीन्स ये सीताराम का सेक्रीफाई हो गया। सीताराम सेक्रीफाई इज इक्वल टू 1/24। ऐसे ही हम देखेंगे एंड 1/8 ऑफ इट फ्रॉम राधेश्याम। 1/8 किससे ले रहा है? राधेश्याम से। तो 1/8 क्या हो गया? राधेश्याम का सेक्रीफाई। तो राधेश्याम सेक्रीफाई 1/8। अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि ऑल पार्टनर थे सीताराम राधेश्याम 7 और 5 में। घनश्याम आया 1/6 के लिए, और वो जब घनश्याम नया आया तो सीताराम ये सेक्रीफाई कर रहा है और राधेश्याम ये सेक्रीफाई कर रहा है। जब हमको ओल्ड पार्टनर का ओल्ड भी पता चल जाए और उनका सेक्रीफाई भी पता चल जाए तो हम अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं न्यू रेशो का, ओल्ड माइनस सेक्रीफाई। तो हम ओल्ड माइनस सेक्रीफाई करके सीताराम और राधेश्याम का न्यू निकालेंगे। यहाँ हम लिखेंगे सीताराम्स न्यू शेयर, और न्यू शेयर का फॉर्मूला लगेगा ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग। अब सीताराम का ओल्ड देखेंगे। सीताराम का ओल्ड है 7/12 और उसका सेक्रीफाई है 1/24। इसके बाद एलसीएम देखेंगे। 12 और 24 का एलसीएम आएगा 24। 24 जब एलसीएम आया तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 24 को डिवाइड करा 12 से, तो 2 टाइम्स 2 का 7 में मल्टीप्लाई करा, 2 × 7 14, माइनस 24 को 24 से डिवाइड करा 1 1 × 1 1, तो ये हमारा आया 13/24। ये हमारा आ गया सीताराम का न्यू। सेम प्रोसेस से हम राधेश्याम का न्यू निकालेंगे। राधेश्याम न्यू शेयर फॉर्मूला हमारा लगेगा ओल्ड माइनस सेक्रीफाई। ओल्ड है सीताराम का 5/12 और सेक्रीफाई है 1/8। 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, तो 8 और 12 का एलसीएम आएगा 24। अब वापस से 24 को डिवाइड करा 12 से, तो 2 × 5 10। एलसीएम आप लोगों 6 7 8 सब में एलसीएम सॉल्व करें। 24 को डिवाइड करेंगे 8 से, 24 को 8 से डिवाइड करा 3 और 3 का × 1 तो 3, यानी 7/24। तो हमारा सीताराम का न्यू आ गया 13/24, राधेश्याम का न्यू आ गया 7/24। हमको फाइंड आउट क्या करना था? फाइंड आउट द न्यू रेशो। अब हम यहाँ पर लिखेंगे न्यू रेशो। न्यू रेशो में हमारे पार्टनर के नेम है ये सीताराम, राधेश्याम और घनश्याम। शॉर्ट में लिखा सीताराम का आया 13/24, राधेश्याम का आया 7/24 और घनश्याम का तो वो न्यू पार्टनर है, उसका नया शेयर देखेंगे तो उसका नया शेयर है 1/6। अब हमको डिनोमीटर सेम करना पड़ेगा। अब डिनोमीटर सेम करने के लिए घनश्याम में 4 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/24। तो हमारा न्यू रेशो बनेगा 30:7:4। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ 30:7:4। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे।
XY are partner sharing profits and losses in the ratio of 7:3. Z was admitted as a partner. X surrender 1/7 of his share and Y surrender 1/3 of his share in favor of Z. Calculate the new ratio. हमको क्या करना है? न्यू रेशो कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हम इसी में चेंज करेंगे. अब हमारे ओल्ड पार्टनर के नेम हो जाएंगे. ओल्ड पार्टनर हो जाएगा हमारा X और Y, 7 और 3. नया आ रहा है हमारा Z. अब Z कितने के लिए आ रहा है ये हमको नहीं बताया है, पर हमको हिंट देके रखिए कि X सेक्रीफाई 1/7 ऑफ हिज शेयर. X क्या दे रहा है? उसके शेयर का 1/7. तो यहाँ हम X का सेक्रीफाई निकालेंगे. 7/10 का 1/7. हमको बोला उसके शेयर का 1/7, तो उसका शेयर क्या है? 7/10. 7 से 7 कट करा तो 1/10 इज ए सेक्रीफाई ऑफ X. ऐसे Y का सेक्रीफाई निकालेंगे. Y सेक्रीफाई क्या बोला है? Y 1/3 ऑफ हिज शेयर. Y क्या दे रहा है? उसके शेयर का, तो उसका शेयर है 3/10 का 1/3. तो ये हमारा क्या आ गया? 1/10. हमारे पास दोनों का सेक्रीफाई आ गया है. और हम Z का शेयर कैसे निकालेंगे? Z शेयर इज इक्वल टू X सेक्रीफाई प्लस Y सेक्रीफाई. तो X का सेक्रीफाई है 1/10, Y का सेक्रीफाई है 1/10. 1/10 1/10 को प्लस करा 1 + 1 2/10. तो 2/10 इज द शेयर ऑफ Z. अब हमारे पास में न्यू का भी आ गया. हमारे पास X और Y का ओल्ड है और X और Y का सेक्रीफाई भी आ गया. अभी हमने जो सीताराम और राधेश्याम में फॉर्मूला लगाया, किसी भी ओल्ड पार्टनर का अगर हमको न्यू निकालना है तो हम फॉर्मूला लगा देंगे ओल्ड माइनस सेक्रीफाई. तो ऐसे ही हम X का निकाल लेंगे और Y का न्यू निकाल लेंगे. तो X का न्यू आएगा ओल्ड है 7/10, सेक्रीफाई है 1/10, एलसीएम आया 10 यानी 6/10. ऐसे Y का निकालेंगे. Y इज न्यू, फॉर्मूला लगाएंगे ओल्ड माइनस सेक्रीफाई. ओल्ड है 3/10, सेक्रीफाई है 1/10, 10 इज एलसीएम 2/10. तो हमारे पास में न्यू रेशो क्या आ जाएगा? यहाँ पर न्यू रेशो हम लिखेंगे 6/10, 2/10 और Z का भी 2/10. सबके डिनोमीटर सेम है, तो यहाँ हम कर देंगे 6:2:2. कॉमन 2 से कट रहा है, 1 जा और 3 जा. तो हमारा आंसर आ जाएगा 3:1:1. फोकस हमने किस पर करा कि कितना सेक्रीफाई हो रहा है और कितना हमको ओल्ड है. अगर हमारा सेक्रीफाइस पे फोकस हो जाता है तो हमारा सॉल्व हो जाता है. मैं आपको इनके पिक सेंड कर दूंगी, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4th तक कंप्लीट करना है अपनी कॉपी.